आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आज संसद में पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए संशोधन बिल 2024 पेश किया गया। इस बिल का विपक्ष ने विरोध किया। बिल पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि अगर कल कोई आकर बोलेगा कि मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, तो कौन डिसाइड करेगा? और अगर कोई नया कन्वर्ट है तो क्या उसे अपनी संपत्ति देनी है, तो क्या वो 5 साल तक इंतजार करेगा? इस तरह का कोई प्रावधान हिंदू और सिख गुरुद्वारा के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, इससे आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं या जोड़ने का? आप दुश्मन हैं मुसलमानों के और इसका सबूत ये बिल है। पड़ोसी देश में अशांति के बाद बांग्लादेशी अवैध आप्रवासियों के संभावित आगमन की जांच के लिए ग्रेटर हैदराबाद में पुलिस अलर्ट पर है। बांग्लादेशियों के शहर में प्रवेश के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए पुलिसकर्मी कोलकाता से आने वाली ट्रेनों की गहन जांच कर रही है। खुफिया एजेंसियों द्वारा जारी अलर्ट के बाद पुलिस सिकंदराबाद और नामपल्ली रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली ट्रेनों की जांच कर रही है। पुलिस टीमें शहर के उन हिस्सों में भी जांच कर रही है जहां पहले बांग्लादेश से अवैध आप्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद, साइबराबाद और रजाकोंडा कमिश्नरेट की पुलिस वालापुर, कटेदान, फलकनुमा और पहाड़ी शरीफ जैसे इलाकों में अलर्ट पर है। निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपने पड़ोस में संदिग्ध व्यक्तियों की मौजूदगी के बारे में पुलिस को सूचित करें। सूत्रों ने बताया कि कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने महिला कांग्रेस नेताओं द्वारा नामपल्ली में भाजपा राज्य कार्यालय की घेराबंदी करने के प्रयास को विफल कर दिया है। उन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत गांधी भवन पर अपना प्रदर्शन जारी रखा। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष M सुनीता राव कई महिलाओं के साथ भाजपा कार्यालय की ओर मार्च निकालने के लिए दोपहर तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में एकत्र हुई। हालांकि भारी संख्या में तैनात पुलिस ने गेट पर बैरिकेड्स लगा दिए और उन्हें परिसर से बाहर जाने के लिए रोक दिया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में महिला आरक्षण की मांग वाली तख्तियां लेकर नारेबाजी की। उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा किए गए वादे और पूरे देश में से लागू करने में विफलता को याद किया। पुलिस द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश के बाद भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन जारी रखा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने तलछट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचे पर तौर तरीकों और दिशा निर्देशों का अध्ययन और सिफारिश करने के लिए राज्य के सिंचाई मंत्री N उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का गठन किया है। सिफारिशों से राज्य में जलाशयों की भंडारण क्षमता को बहाल करने में मदद मिलेगी। हैदराबाद का जल सौदा शुक्रवार को पहली कैबिनेट समिति की बैठक में मेजबानी करेगा। राज्य के कृषि मंत्री T नागेश्वर राव और उत्पाद शुल्क मंत्री J कृष्ण राव उप समिति के सदस्य होंगे। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की खबरें चिंताजनक हैं। बांग्लादेश की सरकार और अधिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि हमलों के बीच ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि देश के बहुसंख्यक समुदाय के कई लोग अल्पसंख्यक समुदायों के घरों और पूजा स्थलों की रक्षा कर रहे हैं। ये आदर्श होना चाहिए और इस पर सभी को अमल करना चाहिए। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज बेंगलुरु के लालबाग के ग्लास हाउस प्लांट गार्डन में बागवानी विभाग द्वारा विश्व वैज्ञानिक संविधान वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वितीय BR अम्बेडकर की थीम पर आयोजित 216वें फ्रूट फ्लावर शो का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत की। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण ने आज कावेरी आवास पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की। केरल से कांग्रेस के सांसद KC वेणुगोपाल ने आज लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़े विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि ये बिल संविधान के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां उन लोगों के जरिए आती हैं जो इसे दान करते हैं। सरकार इस बिल के जरिए ये प्रावधान कर रही है कि गैर मुस्लिम भी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं।
केसी वेणुगोपाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड का हिस्सा कोई गैर हिंदू बन सकता है? गैर मुस्लिम को काउंसिल का हिस्सा बनाना धर्म की आज़ादी के अधिकार पर हमला है। इसके साथ ही डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि संविधान सुप्रीम है और इसका संरक्षण होना चाहिए, लेकिन ये सरकार संविधान के खिलाफ जा रही है। ये बिल मानवता के भी खिलाफ है, ये संघीय ढांचे के खिलाफ है, ये बिल संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के खिलाफ है। ये बिल गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल होने का प्रावधान करती है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।